गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 और वो केसी सिन्हा बुक से हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्लास में भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर कर दिए थे। अगर आप जो है अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 से आपको जो है सही ढंग से समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में ए का वैल्यू दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ, सी का दिया हुआ है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। सेकेंड में है 3b का ट्रांसपोज इक्वल है 3b का ट्रांसपोज, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए और फोर्थ नंबर में है ए सी का ट्रांसपोज इक्वल होगा सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का। और क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या मतलब जो है हम लोग को करना है क्वेश्चन में। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो है ए, यहाँ पे आप लिख देते हैं थोड़ा सा हम लोग कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यही कहना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट, इससे पहले आपको एक काम करना होगा, उस काम को पहले कर लेते हैं तब आपको बनाने में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में देखिए ट्रांसपोज यूज होगा। तो पहले थोड़ा सा क्यों ना इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है तब इसको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इसका ट्रांसपोज जो है फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, देखिए इसका ट्रांसपोज पहले चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, पहले आप यहाँ पे ए ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 - 1 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ठीक है। तो यही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा 2 1 3 4, ठीक है। इसके बाद जो है सी ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेते हैं। तो सी ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 3 और -1 4, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लिए, क्योंकि बार बार इस काम को जरूरत पड़ेगा तो क्यों ना पहले इसको फाइंड ही कर लें। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हम लोग का, आप लोग को दिख रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट में क्या बोला गया था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, मतलब ए प्लस बी फाइंड करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी का वैल्यू देखिए तो फाइंड करते हैं। ए का वैल्यू आपका है 5 - 1 6 7, इसके बाद बी का वैल्यू है 2 1 3 4, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 11। तो ये ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे पहले। तो चलिए यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 7 0 9 11, है ना। तो इस तरह से जो है ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा कि इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इधर हम लोग फाइंड करेंगे ए ट्रांसपोज और प्लस बी ट्रांसपोज। तो देखिए ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 6 - 1 7, तो यहाँ पे है 5 6 - 1 7, ठीक है। और बी ट्रांसपोज का वैल्यू है 2 3 1 4,
बी ट्रांसपोज का वैल्यू है 2314, ठीक है। और दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 11। तो अब आप देख सकते हैं ए प्लस बी के ट्रांसपोज का वैल्यू कितना था, इसका भी था 7 9 0 11, है ना। और इसका भी स्टूडेंट आ गया 7 9 0 11, ठीक है। तो आप दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो प्रूव्ड हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि 3b का ट्रांसपोज, देखिए कह रहा है कि 3b का ट्रांसपोज इक्वल है 3b ट्रांसपोज का, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट क्या करिए, सबसे पहले आप 3b का वैल्यू फाइंड करिए। तो 3 और b का वैल्यू देखिए आपके पास है 2134, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये 3b का वैल्यू फाइंड हो गया। अब आप क्या करिए, यहाँ पे 3b का ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 6 3 9 12, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 3b का ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, 3b ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं 3b ट्रांसपोज। तो 3 और b का ट्रांसपोज देखिए यहीं पे है, तो 2314 और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 9 3 12, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना 3b ट्रांसपोज का वैल्यू है उतना 3b ट्रांसपोज का वैल्यू है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं कि 3b का ट्रांसपोज इक्वल है 3b ट्रांसपोज का, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देख लेते हैं जगह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कहता है किसके इक्वल है, तो ए के इक्वल है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ए का वैल्यू एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। तो ए का वैल्यू देखिए कितना है, 5 - 1 6 7, यहाँ पे स्टूडेंट है 5 - 1 6 7, ठीक है। अब आप क्या करिए, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 5 - 1 6 7, ठीक है। इसके बाद क्या करिए, एक बार फिर से इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। जब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप फाइंड करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 6 - 1 7, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए ये जो वैल्यू आपका आया ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, तो ए के इक्वल है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, तो ए के इक्वल है, ठीक है। इसको हम प्रॉपर्टीज में पहले समझा चुके हैं इसे इस तरह का, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिवीजन के तौर पे हमको, ठीक है, हम बता दिए आपको। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, कहता है ए सी का ट्रांसपोज इक्वल होगा सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे पहले ए ट्रांसपोज का वैल्यू मिट गया है, थोड़ा सा लिख देते हैं, ये है 5 - 1 6 7, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ए सी का ट्रांसपोज इक्वल सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, सेम है, सिर्फ इसमें डिजिट का अंतर है, मैट्रिक्स का अंतर है। तो पहले इसको अच्छी तरह से समझिएगा तो आपसे 5 भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ए सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ए का वैल्यू है आपका 5 - 1 6 7, ठीक है, और सी का जो वैल्यू है वो है 1 3 - 1 4, ठीक है। चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 6 - 7, ये हो जाएगा आपका 15 - 4 और ये हो जाएगा आपका 18 + 28। ठीक है, तो देखिए इसको आगे लेके चलते हैं तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट 6, ये हो जाएगा आपका कितना 11, इसके बाद ये हो जाएगा -1 और ये आपका हो जाएगा 46। ठीक है, तो चलिए AC का वैल्यू क्लियर हो गया। अब आप क्या करिए स्टूडेंट, सबसे पहले AC का ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए। AC का ट्रांसपोज तो देखिए कितना हो जाएगा, इसी को हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, 11 और -1 46। ठीक है, इस तरह से इसका ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब कहता है कि ये जो है इक्वल होगा C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का। तो अब हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, नाउ हम लोग फाइंड करेंगे C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो C ट्रांसपोज हमारा देखिए यही है, ये हमारा है 1 - 1 3 4, इसके बाद जो है A ट्रांसपोज हमारा है 5 6 - 1 7, ये है 5 6 - 1 7। ठीक है, चलिए इसको स्टूडेंट पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 + 1 और ये हो जाएगा 15 - 4, इसके बाद ये हो जाएगा 6 - 7 और ये आपका हो जाएगा 18 + 28। ठीक है, इसको जब फ्रेश करेंगे आप स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 46। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए स्टूडेंट, ये जो वैल्यू आया ये जो है AC के ट्रांसपोज के इक्वल है, देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट फाइनली क्या कह सकते हैं, हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि जितना AC के ट्रांसपोज का वैल्यू है उतना C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का भी वैल्यू है, मतलब इक्वल वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि इसीलिए AC का ट्रांसपोज इक्वल है C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आप स्टूडेंट लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है समझ में आ गया होगा और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप बना लेंगे, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्लियर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद होगा कि हम एक बार मतलब आपको पढ़ाए थे पहले साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यूब साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें स्टूडेंट एक एग्जांपल हम आपको दिए थे कि उसमें A ट्रांसपोज और A का वैल्यू जो है वो I के इक्वल हुआ था। ठीक है, वैसा ही उसी को मतलब ऑर्थोगोनल कहते भी हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आपसे पूछा गया है कि A = दिया गया है और कहता है इसको शो करके दिखाना है कि A ट्रांसपोज और A दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो जो है I2 के इक्वल होगा, डैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट सही मतलब तरीके से अगर रोज़ पढ़ेंगे, बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है मैट्रिक्स का, अलजेब्रा का, आप अगर सब वीडियो को एक तरफ से देख लेंगे तो आपका जो मैट्रिक्स लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो है यहाँ पे ध्यान देते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसी के इक्वल में प्रूफ करना है। तो आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमारे पास A का जो वैल्यू है वो है cos अल्फा साइन अल्फा, इसके बाद माइनस साइन अल्फा, इसके बाद cos अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसके बाद cos अल्फा, यही हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम इधर फाइंड कर देते हैं ताकि अच्छा से आपको दिख जाए। तो अगर हम यहाँ पे A ट्रांसपोज और A का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे तो A ट्रांसपोज का वैल्यू है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, इसके बाद cos अल्फा। ठीक है,
और फिर जो है ए का जो वैल्यू है वो ए का वैल्यू देखिए यहाँ भी है कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसके बाद माइनस साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा। ठीक है, तो देखिए दोनों का वैल्यू स्टूडेंट लिख दिए हैं। अब दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और जो है ये हो जाएगा आपका माइनस, ये भी साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, देखिए उससे मल्टीप्लाई करिएगा, ये भी आपका हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं पहले ज़रा सा कितना हो जाएगा आपका। इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके बाद ये भी हो जाएगा कितना, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इसके बाद देखिए उससे इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो आप देखिए कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग पहले भी जानते हैं। और देखिए ये आपका प्लस माइनस में है 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या आ गया 1 0 0 1। और चूंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2/2 है, आप 2/2 का ये मैट्रिक्स है, इसीलिए देखिए आप इसको जो है I2 भी लिख सकते हैं कि एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 है, मतलब 2/2 का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका वैल्यू हम लोग जो है फाइंड करेंगे। देखिए पहले ए का वैल्यू दिया हुआ था, हम क्या किए, इसके ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड कर लिए और फिर जो है क्या किए, ए ट्रांसपोज और ए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए और इससे आपको जो है क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। और आपको यही शो करके दिखाना भी था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो दिया हुआ a इक्वल टू 1/3 1 2 2 2 1 माइनस 2 और x 2y। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन दिया हुआ स्टूडेंट इस तरह का, कहता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज इंटू ए और इज इक्वल टू I3। ठीक है, ये इक्वल है, ये कंडीशन दिया हुआ और आपसे जो है पूछा गया है कि आप बताइए x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा, आपको यही फाइंड करना है। तो अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को देखिए a का वैल्यू दिया गया है, सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट फाइंड कर लेंगे यहाँ पे ए के ट्रांसपोज का वैल्यू। तो 1/3 हम लोग रहने देंगे और इसी को जो है इंटरचेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 2, ये हो जाएगा 2 1 माइनस 2, इसके बाद x 2y, यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देते हैं। अब हम लोग को कहता है कि या तो इसको ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू किसके बराबर है, I3 के बराबर है। तो चलिए उसको बाद में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग ए ट्रांसपोज और ए का वैल्यू जो है फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए ए ट्रांसपोज का वैल्यू आपके पास यहाँ है 1/3 और 1 2x 2 1 2 और 2 माइनस 2y, यही वैल्यू है। अब देखिए स्टूडेंट ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू यही है, इसमें भी 1/3 है, तो यहाँ पे आप 1/3 लिखोगे ना तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका 1/9 हो जाएगा। ये कई बार लिख देते हैं और यहाँ पे जो है वैल्यू ए का रख दीजिए, ये आपका 1 2 2, इसके बाद 2 1 माइनस 2, इसके बाद x 2y। ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 1/9 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 4 + x² और इससे जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2
प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 + 2 + 2x, और ये आपका हो जाएगा 2 - 4, ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपका xy। ठीक है, चलिए स्टूडेंट सेकेंड वाला कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 2 + 2 + 2x, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 4 + 1 + 4, और इधर से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा आपका 4 + 4 - 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 4 - 2 हो जाएगा, और आपका फिर प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट प्लस से करते हैं, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट 2 - 4 और इसके बाद प्लस xy। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -2, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2y। ठीक है, इसके बाद चलते हैं लास्ट में, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 4 और प्लस 4, इसके बाद हो जाएगा प्लस y²। ठीक है, तो यही हो जाएगा स्टूडेंट। अब चलिए ध्यान देते हैं, तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका हो जाएगा 1/9, इसके बाद ये हो जाएगा 5 + x², 5 + x², ये 4 + 2x, 4 + 2x, ये हो जाएगा -2 + xy, -2 + xy, ये हो जाएगा 4 + 2x, और ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 2 + 2y, 2 + 2y, और ये आपका हो जाएगा -2 + xy, इसके बाद जो है ये हो जाएगा आपका 2 + 2y, ये हो जाएगा 2 + 2y, और ये हो जाएगा 8 + y², 8 + y²। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, ये जो है इसके इक्वल में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसके इक्वल में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिलहाल इसको जो है फाइंड कर लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके वैल्यू के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, I3, तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं 1/9, 5 + x², 4 + 2x, -2 + xy, तो -2 + xy और 4 + 2x, 9, 2 + 2y, और यहाँ पे -2 + xy, 2 + 2y और 8 + y²। तो इसके इक्वल में स्टूडेंट क्या होगा, तो इसके इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। I3 का मतलब 3 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे आप ले लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, यही हो जाएगा। तो अब एक बात थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टूडेंट, कि अगर हम ये जो 1/9 है, अगर इसको उससे मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। या तो स्टूडेंट आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जब 1/9 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हट जाएगा, और आपका यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो कोई भी वैल्यू लेकर के हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप जरा सा ध्यान से, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4 + 2x, और ये इजी वाला से ही कंपेयर करेंगे, तो 4 + 2x के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2x = हो जाएगा -4, और x का वैल्यू फाइंड करोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, एक बात समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टूडेंट y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए y का वैल्यू इजी वे जहाँ से हो जाए, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो देखिए 2 + 2y = कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2y = -2 हो जाएगा, और y का वैल्यू -2/2 करेंगे तो आपका ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इस प्रकार से इसमें बोला गया था कि x और y का वैल्यू फाइंड करिए। तो इस तरह से हम लोग जो है
एक्स और वैल्यू का वाई का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है समझ में वो आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है a इजिकल टू दिया हुआ है और आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज और 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए, a का वैल्यू दिया हुआ है, आप a ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आपका हो जाएगा 0ab और माइनस a 0c, इसके बाद माइनस b माइनस c 0। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे बोला गया कि 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब आप स्टूडेंट क्या करिए, सबसे पहले a प्लस a ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, a प्लस a ट्रांसपोज। ठीक, तो देखिए a का वैल्यू स्टूडेंट कितना है, वो है 0ab, इसके बाद है माइनस a 0c, इसके बाद माइनस b माइनस c और 0। ठीक है, और इसके बाद देखिए a ट्रांसपोज का वैल्यू यहीं पे है 0 माइनस a माइनस b, इसके बाद a 0 माइनस c, इसके बाद b c 0। ठीक है, अब देखिए जब दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट 0 ही हो जाएगा इसका। ठीक है, और आपका ये 0 0 आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें अगर आप 1/2 करके फाइंड करते हैं 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, तो स्टूडेंट इसका भी वैल्यू यही आ जाएगा, क्योंकि इसमें डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये आपका 0 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके इक्वल में आप O भी लिख सकते हैं, क्योंकि O से हम लोग जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इधर का वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा गया 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। अब चलिए स्टूडेंट देखते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है a माइनस a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज। तो a का वैल्यू देखते हैं कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे है 0ab, इसके बाद माइनस a 0c, इसके बाद माइनस b माइनस c 0, और माइनस a ट्रांसपोज का वैल्यू है कितना है 0 माइनस a माइनस b, 0 माइनस a माइनस b, इसके बाद a 0 माइनस c, इसके बाद b c 0। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, इसको ऐड करिए, ये हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये आपका 2b हो जाएगा, ये आपका देखिए माइनस हो जाएगा तो माइनस 2a हो जाएगा, ये आपका 0, ये भी आपका प्लस 2c हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये आपका हो जाएगा माइनस 2b, ये हो जाएगा माइनस 2c और ये 0। ठीक है, तो देखिए a माइनस a ट्रांसपोज का वैल्यू क्लियर हो गया। अब क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। ठीक है, यही फाइंड करना है। तो देखिए इसमें जब 1/2 से आप डिवाइड करेंगे, देख रहे हैं ना, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0ab और माइनस a 0c, इसके बाद माइनस b माइनस c 0। ठीक है, यही आ जाएगा स्टूडेंट, जो कि आपका a के इक्वल है। ऐसे यहाँ पे ये लिखना प्रूव नहीं करना था, तो आपको समझ में आ गया होगा 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज का वैल्यू। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किए हैं, ये जो वैल्यू देख रहे हैं इसमें सिर्फ सब में टोटल एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, और 2 से डिवाइड करने के बाद आपका ये आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है समझ में आ गया होगा, है ना। और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का स्टूडेंट लाइव क्लास जो है वो जान रहे हैं कि लाइव क्लास आपका 7 AM में है, 12th का लाइव क्लास 7 AM में जो है चल रहा है ना। तो अभी जो है आप लोग जो ज्वाइन करिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसका जो है लाभ ले सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।